सो वेलकम टू रॉयल किक्स एकेडमी। सो जैसे हम बात कर रहे थे सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है, पार्ट 1 में इसके बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है जिसके अंदर इस चैप्टर को प्रॉपर्ली हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे इसके अंदर टॉपिक है आपका फर्स्ट, बेल्जियम की समझदारी। तो हमने जैसे देखा था इससे पहले वाले टॉपिक्स में कि श्रीलंका के अंदर और बेल्जियम के अंदर मतभेद चल रहे थे, गृह युद्ध चल रहे थे, कुछ टॉपिक्स को लेकर वो सब अलग अलग थे। बेल्जियम के अंदर भाषा को लेकर बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, श्रीलंका के अंदर जाति को लेकर बहुत सारी चीजें थी। तो वहीं पर बेल्जियम ने श्रीलंका से हट के कुछ मॉडल को अपनाया जो हम इसमें देखने वाले हैं, जो उसकी समझदारी का कारण बना। ठीक, तो हम देखने वाले हैं 1970 टू 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। ठीक, संशोधन का मतलब होता है बदलाव। कोई भी चीज है अगर हम उसमें टाइम टू टाइम चीजें क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं या उसमें से हटा रहे हैं, तो वो हम लोगों के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, जैसे अगर हम भारत के संविधान की बात करें, जब से भारत का संविधान बना है और अब तक उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। टाइम टू टाइम जिस हिसाब का एनवायरमेंट होता है हम उस हिसाब से क्या करते हैं, चीजें एड ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसी बात के लिए किए गए देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। मतलब क्या है कि बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम ने ऐसे मॉडल को अपनाया जिसमें बेल्जियम के अंदर रहने वाले हर एक इंसान को अपनापन लगे, ऐसा फील ना हो कि वो इस कंट्री का नहीं है या वो इस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज का नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे मॉडल को अपनाया। जैसे सबसे फर्स्ट है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच आपका और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर हम बात करें केंद्र और राज्य, ठीक है, तो ये दो लेवल हैं किसके, गवर्नमेंट के, जिसके अंदर जो मंत्रियां होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम मान के चलो 10 मंत्री किसके हैं, डच के, तो 10 ही किसके होंगे, फ्रेंच के होंगे। सिंपल सी चीज है, ताकि दोनों को बुरा ना लगे। इसमें केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द दी गई हैं। जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो एक आपका क्या है, केंद्र है, और दूसरा क्या है, राज्य। ठीक, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ब्रुसेल्स जो है वो उसकी कैपिटल है, और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। इसके अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट है बेसिकली, वो किससे मिलकर बनी है, उसमें डच भी होंगे, उसमें फ्रेंच भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डच के ही मंत्री हैं उसमें या फ्रेंच के ही मंत्री, ऐसा नहीं है। डच, फ्रेंच और जर्मनी इसमें इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ 1% थे वहां। ठीक है, डच और फ्रेंच ही थे। ठीक है, तो ये तीनों बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार की अगर हम बात करें जिसके अंदर सारी लैंग्वेजेस का क्या हो, सेम एक तरीके से वोट दिया हो तीनों ने, तीनों की रजामंदी हो, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो ये सामुदायिक सरकार बनेगी। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी बहुत सारी चीजों को लेके क्या होता है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है ना, कि क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, तो उसमें पापा मीटिंग बिठाएंगे कि तो उसमें बड़ा भाई भी राय देगा, बड़ी बहन भी राय देगी, मम्मी भी देगी, पापा भी देंगे, सब लोग देंगे। तो ऐसी जो गवर्नमेंट बनती है उसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक सरकार, जो सबकी रजामंदी से मिलकर बनी हो। जिसे संस्कृति, शिक्षा, भाषा भी किस आधार पर बन सकती है, संस्कृति, शिक्षा और भाषा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वाई वी नीड्स, अगर हम एक तरीके से बोले जरूरी है बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए। अगर आपके पास जो आपका मॉडल है वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है अगर आपके पास, तो उसके लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। ठीक, तो सत्ता का बंटवारा ठीक है, हम सबको पता है क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहे, लोगों के बीच शांति बनी रहे, अशांति ना फैले, सबसे मेन चीज है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए, ये लोग इसी ढंग से रहे। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, सरकार वर्क कर रही है, केंद्र में है और है आपका राज्य है। तो क्या ये 2 ही लेवल हैं गवर्नमेंट के, नहीं, राज्य के अंदर भी क्या होता है, नगर पालिका होती है और पंचायती राज होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट है लेकिन उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये क्या है, सत्ता का बंटवारा, जो किसका मॉडल है, लोकतंत्र का। सिंपल सी चीज है। फिर है सत्ता की साझेदारी के रूप, क्या है, रूप है। ठीक है,
आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अगर हम आज की बात करें, आज का अगर लोकतंत्र है तो उसमें अलग अलग क्या हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं। जब आपका संविधान बना, जब लोकतंत्र आपका बना, जब लोकतंत्र आया बेसिकली, तो फिक्स होती है कुछ चीजें, लेकिन एट प्रेजेंट में वो सारी चीजें नहीं है, चेंजेस है सबके अंदर, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें शासन के विभिन्न अंग, शासन के विभिन्न अंग क्या है आपके, विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इन तीनों के ही बीच क्या होता है, जो प्रोसेस है वो चलता है, ठीक। देन आपका संघ सरकार, संघ सरकार होती है जब दो या दो से अधिक सरकार मिलकर क्या करती है, साथ में काम करे, उसको हम संघ सरकार बोलते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, जैसे हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर सिर्फ केंद्र की सरकार है, इसके अंदर राज्य नहीं है, सिर्फ केंद्र ही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में केंद्र भी है, राज्य भी, राज्य के अंदर भी नगर पालिका है, पंचायत। अगर आप पंचायत के अंदर जाओगे तो भी वहां आपको अलग अलग क्या मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये लोकतंत्र है बेसिकली। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, ठीक है, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। मतलब जो सत्ता का बंटवारा होगा, जो आप गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, वो इन बेसिस पे भी कर सकते हो। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था एक अच्छा उदाहरण है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित नियंत्रित करने के तरीके भी आपको, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लोकतंत्र है, ठीक है, और गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मान रही, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए, अगर आपकी बात ठीक है तो ये बेसिकली क्या है, लोकतंत्र। तो यहाँ ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब।